ये स्कार्फोल्ड बनाने के कुछ इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है। ओवरलैपिंग ऑफ टू एडजेसेंट प्लैंक इन ए प्लेटफॉर्म शुड नॉट लेस देन 12 इंचेस। प्लेटफॉर्म जो होता है किसी पे चबूतरा होता है, एक मंच होता है, ठीक है जी, एक तरीका होता है। उसी को कह रहा है कि मचान पर जो पटरा रखा जाता है, यानी ओवरलैपिंग, ऊपर जो पटरा रखा जाता है वो कम से कम यानी कि 12 इंची से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे मचान बनता है ना भाड़े के लिए, तो ऊपर 12 इंची से कम का पटरा नहीं होना चाहिए लंबाई में। 12 इंच पर, हाँ 12 इंच हाँ 1 फुट हो गया, 1 फुट का मतलब लेंथ में होना चाहिए। अब 1 फुट कितना हो जाएगा? हाँ, अब 1 फुट कितना हो जाएगा? तो 1 फुट के अगर कितना आ जाता है, इसका गैप हमें मालूम हो जाएगा, आसानी से हम इसको पैर रख सकते हैं और अगला स्टेप भी रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से 12-12 इंच का हम जगह बना लेंगे, 12-12 इंच का जगह बना लेंगे। और उस पर जो तख्ता अगर रखना होगा हम उस पर तख्ता भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि शुड नॉट यानी कि 12 इंची से कम नहीं लेना चाहिए, 1 फुट हो जाएगा। स्कार्फोल्ड प्लेटफॉर्म एंड एक्सेस शुड बी एटलीस्ट 18 इंचेस वाइड। जब इसको बनाएंगे स्कार्फोल्ड यानी कि मचान बनाएंगे, तो मचान पर पहुँच बनाने के लिए, पहुँचने के लिए, उसमें जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए वहाँ पे 18 इंची चौड़ा होना चाहिए। हाइट तो उसका 12 इंची से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1 फुट के करीब होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 फुट। और उसका वाइड जो होता है वो 1.5 फुट होना चाहिए, ठीक है। 18 इंच का मतलब 1.5 फुट हो जाएगा, तो वाइड कम से कम तो 1.5 फुट इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना रहना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि एनी गैप ऑन स्कार्फोल्डिंग यानी कि मचान बनाने में किसी किस्म का अगर गैप आता है चबूतरा रखने के लिए, तो नॉट बी ग्रेटर देन 1 इंच, 1 इंच से भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गैप होगा तो हो सकता है उसमें हमारा पैर की उंगली फंस जाए, हमारी उंगली फंस जाए या हमारे पैर की एड़ी स्लिप हो जाए, उसमें धंस जाए, तो ये डर रहता है उसको। यानी कि 1 इंची से कम गैप रहेगा तो वो चल जाएगा। अगर 1 इंची यहाँ इतना गैप हो जाता है तो हो सकता है कि हम खड़े हैं, खड़े खड़े इसे लंबाना पड़े, उंगली थोड़ा नीचे चला जाएगा। ग्रेटर देन का मतलब हो गया नॉट है, अगर नॉट नहीं रहता ना तो कहा जा सकता है कि 1 इंची से ज़्यादा, लेकिन उसमें कह रहा है कि नॉट बी ग्रेटर देन 1 इंच, यानी कि 1 इंची से ज़्यादा प्लेटफॉर्म हमें तैयार नहीं करना है। इसके लिए मचान का गैप नहीं होना चाहिए, गैप देखना है उसमें। उसके बाद कह रहा है कि मिनिमम हाइट ऑफ 2 बोल्ट इज 6 इंच, यानी पैर की उंगली जमाने के लिए, पैर की उंगली जमाने के लिए जो तख्ता यूज किया जाएगा, टाई बोल्ट का मतलब उंगली को रखने के लिए, ठीक है, वो 6 इंच तक ले होना चाहिए। कितना है? 6 इंच, यानी कि 6 इंची तक अगर रहेगा तो 6 इंची समझ लीजिए कि आधा फुट कितना रहेगा, इतना रहेगा, एक हाथ तक आधा इंच क्या पड़ा। हाँ, यानी कि आसानी से हम अपना पैर वहाँ जमा लें। आधा उतना थोड़ी होगा, आधा पूरा तुम्हारा यहाँ तक आ जाएगा, 1 फुट हो जाएगा। ये जो उंगली होता है ना, 1 इंची का, किसी में 1 इंची का होता है, किसी में कम होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी हो जाता है। तब ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, अपने अपने जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उस हिसाब से, जो निर्माण हुआ है उसके हिसाब से। तो उसमें क्या है, आगे कह रहा है कि हाइट ऑफ टॉप रेल, रेल के क्या होता है, रेलिंग रखा जाता है, ठीक है, रेलिंग इसलिए कि पकड़ने के लिए, अगर नहीं पकड़ेंगे तो हम जब स्लिप कर रहे हैं या गिर रहे हैं या कोई चीज़ अगर हम अपने आप से डिसबैलेंस हो रहे हैं तो हम रेलिंग रहेगा तो आसानी से पकड़ के हम अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि हाइट ऑफ टॉप रेल यानी कि रेलिंग का ऊंचाई, टॉप रेल ऊपरी रेलिंग का ऊंचाई
42 इंचेस प्लस माइनस 3 इंचेस। अब इसका मतलब ये है कि इसमें 3 इंच बढ़ा भी सकते हैं और 3 इंच घटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। अपने आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत है तो 3 इंच उसमें बढ़ाइए और अगर ज़रूरत नहीं है तो 3 इंच घटाइए। तो ये 42 इंची कै फुट हो जाएगा? 4 फुट हो जाएगा। 3.5 फुट हो जाएगा। अब 3.5 फुट को बजाय हम उसमें 3 इंची बढ़ा भी सकते हैं और 3 इंची घटा भी सकते हैं, ताकि उस रेलिंग के सहारा से हमें गिरने में बचेंगे। गिरने से बचेंगे, स्लिप कर गए उसको पकड़ लेंगे तो आसानी से बच सकते हैं। तो पकड़ने के लिए हाँ, रेलिंग ऊपर दिया जाता है पकड़ने के लिए, क्योंकि रेलिंग रहेगा तो हम आसानी से पकड़ करके, अगर स्लिप हो गए, गिरने के डर है तो आदमी जब गिरता है तो कोई ना कोई चीज़ पकड़ना चाहता है, देखता है जो चीज़ उसे नजर आता है उसी को पकड़ता है, इसलिए रेलिंग ऊपर दिया जाता है। तो सर इसमें बेल्ट नहीं रहता है? बेल्ट रहेगा, बेल्ट रहेगा फिर भी अगर स्लिप कर रहे हैं ना, ये बेल्ट क्या है? बनाने के लिए है ये, वो तो काम करने के लिए था। जब काम पर ऊपर चल रहे हैं स्कार्फ फोल्ड पर तो उसके लिए आप हार्नेस लगा के करते हैं, लेकिन अब जब ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी आप क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट जब करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? नीचे से सही से बनाते जाएंगे तब ना ऊपर चढ़ेंगे। जब नीचे ही से सही से नहीं बनाते जाएंगे तो ऊपर चढ़ेंगे कैसे? तो उसी के लिए यहाँ कर रहा है कि 42 इंची प्लस माइनस 3 इंची, यानी कि जरूरत पड़े तो 3 इंची उसमें बढ़ा दीजिए, और जो अगर कम पड़े यानी कि जरूरत ना पड़े तो 3 इंची उसमें से घटा भी सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मेड रील यानी कि मध्यम रील हो जो होता है रेलिंग, तो मध्यम रेलिंग जो होता है वो 21 इंची ऊंचा होना चाहिए। अब 21 इंची यानी कि 22 इंची 24 होता है, यानी कि 2 फीट से थोड़ा कम होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन गार्ड रेलिंग से मतलब क्या? चारों तरफ रेलिंग दे दिया जाता है, ठीक है। गार्ड रेलिंग यानी कि चारों तरफ से रेलिंग एंड टोए बोर्ड यानी कि तख्ती पैर रखने के लिए, तख्ती पैर की उंगलियों को जमाने के लिए। सेट नॉट एक्सीड 765 mm। अब mm क्या आता है? छोटा होता है, mm को कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर में आता है 38 इंच में 40 इंच आता है। इंची को छोड़ दीजिए, जब mm में है ना, mm से सेंटी में चलिए, डेसी में चलिए, मीटर पर चलिए, जब इंची में कहेगा ना तब आप फीट पर चढ़िए चाहे उतरिए, और जब mm में कहेगा तो आप इंची पर चढ़िए चाहे उतरिए, मीटर पर चढ़िए चाहे उतरिए, ठीक है। तो ये mm होता है सबसे कम है, सेंटी में कन्वर्ट करेंगे तो 76.5 हो जाएगा ये। 4 इंची में 10 mm। एक इंची में कितना सेंटी होता है? 2.54। हाँ, 2.54 होता है। 1 इंची में 1 इंच में 2.54 सेंटी होता है। अगर हम इसको mm में बदलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? 0.254 हो जाएगा सेंटी, क्योंकि सेंटी मीटर से या mm से बड़ा होता है, तो उसको हम उसमें बदलेंगे। अगर तो मीटर से बदलेंगे तो इसमें 10 से गुना करेंगे, और अगर mm में बदलेंगे तो उसे mm में बदलेंगे तो डिवाइड देंगे, तो ये mm में हो जाएगा, ठीक है। mm में करेंगे तो कम होगा, और सेंटी में बदले, सेंटी में तो है, डेसी में बदलेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा, इधर आएगा। अब मीटर में बदलेंगे तो ये दोनों इधर आ जाएगा, बच जाएगा क्या? खत्म, ठीक है। तो ये सबसे छोटा होता है mm, इससे बड़ा होता है cm, और इससे बड़ा होता है dm, और इससे बड़ा होता है m, ठीक है जी। और उससे बड़ा होता है ये किलोमीटर। तो इससे ये 10 गुना ज़्यादा, और इससे ये 10 गुना ज़्यादा, और इससे ये 10 गुना ज़्यादा, और ये 1000 गुना ज़्यादा, 1000 गुना। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है ना, तो
ये 10-10 क्यों होगा? ये 10 है तो ये 1 है, और ये जब हो जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा 1, और जब ये 10 होगा तो ये हो जाएगा 1। तो इसके पहले कै को 0 आएगा? कै को 0 आ सकता है? 3 आएगा ना। तो 1 मीटर में मिलीमीटर हो जाएगा कितना? 1000। जब ऊपर से नीचे उतरेंगे डिवाइड लगा देंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे डिवाइड लगाएंगे। ये जब 765 mm है, इसको अगर हम सेंटी में बदलेंगे तो ये तो छोटा है ना जी, सेंटी में बदलेंगे जब ये तो गुना होगा, तो गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जब 50 हो गया तब अगर मान लीजिए कि हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे, हाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो 767 जो है 65 जो है mm, यानी कि ये छोटा होता है 10 गुना सेंटी से 10 गुना ये जब छोटा होता है तो ये समझिए कि सेंटी से बहुत छोटा है। सेंटी कितना होता है? इतना होता है ना जी, कितना होता है सेंटी? समझिए कि उससे भी ये छोटा है mm, सेंटी से 10 गुना छोटा होता है। तो 10 गुना छोटा होने पर 765 जो mm है ये बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा रहने में क्या है कि उतना यानी इससे अधिक टाई वोल्ट नहीं होना चाहिए, तख्ती नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ रेलिंग पर यानी कि उसको रखने के लिए आसानी से दूरी नहीं होनी चाहिए। किससे दूरी नहीं होनी चाहिए? गार्ड रेलिंग से टाई और बोर्ड का डिस्टेंस यानी कि बिटवीन यानी कि दूरी नहीं होनी चाहिए। इसके बीच की दूरी इतने 765 बता दीजिए सर फाइनल। इंची में बताएंगे तो इतना आ जाएगा, इंची में सीधा हम इंची में ले जाएंगे ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि सेंटी में लेंगे, सेंटी में आ गया। अब सेंटी में क्या होता है कि 225 1 इंची के बराबर कितना होता है? 2.54। तो 2.54 होते हैं तो इसे डिवाइड लगा देंगे हम। क्या करेंगे? डिवाइड लगाएंगे, सेंटी यहाँ लिख देंगे, उसके बाद ये कट के कितना आएगा? इंच में आएगा, इंच लिख देंगे यहाँ, ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या? इंच। अब इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा ना जी, 0 होगा। उसके बाद 2 से काटते रहिए, 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से काटिए, जो बच गया लास्ट में होगा अपना है। कितना? अरे 76 5 पर 3 0 रख करके 2 चौवन से डिवाइड दीजिए, जितना बचता है वो क्या आ जाएगा? इंचीज में आ जाएगा, ठीक है। उतना इंच आएगा। अब इंच आएगा तो अब अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना फीट होगा, है। उसके बाद क्या रहेगा कि स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि मानक तख्ती और नॉर्मली साधारण 225 mm होता है। वाइड यानी कि चौड़ाई और उसका थिक यानी कि मोटाई 37 mm होता है, 37 mm होता है। तो mm क्या जो पटरा नहीं होता है, पटरा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है। पटरा समझते हैं ना, मचान पर रखा जाता है, चाहे लोहे का पटरा हो या लकड़ी का पटरा हो, जो ऊपर रखा जाता है उसकी ये मोटाई है। जैसे सेंटरिंग में नहीं रखा जाता है, हाँ उसी के कारण है। बट 50 mm एंड 63 mm आर अवेलेबल, ये भी उपलब्ध है। यानी कि इतना नॉर्मली साधारण होता है और उसके अतिरिक्त यानी लेकिन 50 mm का ठीक वाइड और 63 mm का ठीक होना चाहिए, ये भी चलेगा, उपलब्ध है। उसके बाद बोर्ड शायद नॉट बी पेंटेड, बोर्ड को पेंट नहीं करें, है उसे रंगिए मत। और ट्रेटेड इन एनी वे, किसी भी रास्ते में वो अगर टूटा फूटा होगा तो हमें दिखाई देगा। करका हुआ है, दरार पड़ा हुआ है अगर उसमें तो हमें दिखाई देगा। लेकिन उसी में अगर मान लीजिए कि वो कड़क गया है, आप पेंट कर दिए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर रखेंगे, पैर रखेंगे, भार पड़ेगा और हम गिर जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करिए, उस जैसा है उसको साइड कर दीजिए, है। पेंट कीजिएगा उसका ऐप छूट जाएगा।
वो कमज़ोर है कि नहीं है, पेंट रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा, एकदम अच्छा है और उसको लगा दीजिएगा। तो इसलिए पेंट करने के लिए देखिए, कोई भी लोहे वाला या लकड़ी वाला तख्ता होता है इसको पेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर पेंट कर देंगे तो उसकी कमजोरी हमें मालूम नहीं पड़ेगा और उसका हम शिकार हो जाएंगे। विच सेल पेंसिल डिफेक्टेड इन देम, उसमें किसी का उस तख्ती में किसी भी किस्म का खराबी होगा वो खराबी हमें दिखाई देगा। उसके बाद द एंड्स ऑफ ऑल स्कैफोल्ड बोर्ड शैल बी बाउंड एंड प्रोटेक्टेड बाय मेटल हुक्स। मेटल हुक्स कहा जाता है एक किस्म का घेरा होता है, ठीक है, एक किस्म का लोहे का घेरा कहा जाता है इसको। तो कह रहा है कि एंड ऑफ यानी कि कोई भी स्कैफोल्ड होता है, मचान का जो तख्ती होता है, वो तख्ती का एक घेरा बना लेंगे और घेरा बनाएंगे ताकि वो हमारे लिए उससे सुरक्षा मिलेगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा। और बाउंड का मतलब होता है उसको सीमित कर लेना, ठीक है, सीमित कर लेंगे, वो सीमित हो जाएगा, घेरा हो जाएगा तो आसानी से हमारे सुरक्षा देगा। और नहीं तो अगर उसका कहीं कोना निकला रहेगा या कहीं उसका हिस्सा निकला रहेगा तो हो सकता है कि कहीं दीवार कम हो, अगर हम बना रहे हैं तो वो रुकेगा। तो इस तरह से या पैर रख रहे हैं उस पर रखने पर वो इधर से डाउन हो जाए, इधर रखेंगे इधर से उठ जाए। तो इस तरह से बचने के लिए उसको क्या किया जाता है कि बाउंड कर दिया जाता है, यानी कि उसका घेरा बना दिया जाता है, उसको सीमित कर लिया जाता है ताकि हमें किसी किस्म का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद लेडर मस्ट बी एट करेक्ट एंगल, 75 डिग्री के एंगल पर 1/4 सिस्टम से रखना होगा। लेडर समझते हैं ना, सीढ़ी से, तो सीढ़ी का रखने का जो डिग्री होगा वो हमारा 75 डिग्री का। और 1/1 क्या होता है कि 1/4 हो गया कि हमें नीचे से 1 मीटर की ऊपर समझिए, 1 मीटर ऊपर निकला हुआ रहना चाहिए और नीचे 4 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर ऊपर निकला नहीं, जैसे अंदाज कर लिया जाता है कि हमें 1 मीटर ऊपर रखना है सीढ़ी को। जैसे सीढ़ी लगाते हैं ना लेडर, तो किसी भी दीवार पर लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, नीचे से उसका लगा ऊपर तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जहाँ तक है वहीं तक लगाएंगे, तो वहीं तक लगाएंगे तो आपको चढ़ने में दिक्कत होगा। इस पर अगर चढ़ेंगे आप तो आपको चढ़ने में दिक्कत होगा, और जब यही ऊपर होगा तो ऊपर पकड़े रहेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे तो आपको उतरने में भी दिक्कत नहीं होगा और चढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगा। आसानी से इसको पैर भी रख देंगे, जमा देंगे और कोई दिक्कत नहीं। जब एकदम लेवल में अगर रखेंगे तो यहाँ तो पहुँच जाएंगे, यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे, आपका पैर इससे नीचे डाउन में रहेगा। अब ऊपर चढ़ेंगे तो आपको चढ़ने में भी दिक्कत होगा और उतरने में भी दिक्कत होगा। और सामान को पहले ले जाएंगे तो पहले ज़्यादा भार से ऊपर ले जाएंगे, और जब ऊंचाई ज़्यादा रहेगा तो आप आसानी से ऊपर यहाँ तक पैर रख सकते हैं और सामान आपका यह लटकता रहेगा, आसानी से उस पर रख देंगे। इसलिए 1 मीटर हाइट रहेगा, हाइट ज़्यादा होगा और नीचे 4 मीटर डिस्टेंस ज़मीन से होना चाहिए, ठीक है, ताकि आसानी से उतर चढ़ हो जाए। अब ये सीढ़ी भी लेडर भी होता है कि जब बराबर ज़्यादा काम है, ज़्यादा चीज ले जाना है तो सीढ़ी पहले से बना दिया जाता है। लेडर जो होता है, लेडर बल्ली का, बांस का या लोहे का बना दिया जाता है, तो उसका डिस्टेंस यानी 4 मीटर नीचे से होना चाहिए, दीवार से वॉल से दूरी बाहर की तरफ 4 मीटर होना चाहिए। और उसकी ऊंचाई सर नहीं सर, उसकी दूरी सर 5 फुट होना चाहिए ना, 12-25-60 इसके सर 1.5 मीटर होना चाहिए सर। ये दीवार से जो सर सीढ़ी हम रखेंगे लगाने के लिए, अगर 20 फुट का सीढ़ी है तो 20 में 50 फुट का गैप होना चाहिए, यानी दीवार से लेकर सुन लीजिए, कहाँ छोटा रहेगा 1 फ्लोर 2 फ्लोर, वहाँ हम 2 मीटर 1.5 मीटर पर कंप्रोमाइज कर सकते नहीं हैं। सर, 20 फुट का अगर जीना है सीढ़ी है 50 फुट का है तो क्या करेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, हाइट के हिसाब से। हाइट जितना ज़्यादा होगा आप वहीं रहिएगा तो वो सीढ़ी आपके ऊपर रहेगा, सर 100 फीट हाइट रहेगा तब क्या पलट जाएगा। जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही बाहर से डिस्टेंस बढ़ता है। उसको कैसे निकालेंगे, हैं? उसको निकालना पड़ेगा ना डिस्टेंस। हाइट डिस्टेंस जब हाइट पहले ही से फिक्स रहता है कि हमें कितना फ्लोर, मान लीजिए 1 फ्लोर 15 फीट की दूरी पर आ रहा है, 18 फीट की दूरी पर अगर आ रहा है तो 10 को फ्लैट बना है तो 10 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट हमारा कितना हो जाएगा
20 को अगर फ्लोर बनाना है तो 20 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसका हम फ्लोर अंदाज़ा लगा लेंगे। अब 20 फ्लोर को हम डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो जितना हमारा डिस्टेंस बनेगा यानी कि उसके हिसाब से हम दूरी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, हाइट के हिसाब से, ठीक है। हाइट के हिसाब से दूरी हम 4 मीटर गैप या 3.5 मीटर गैप या 6 मीटर गैप जरूरत पड़ेगा तो उससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब छोटा सीढ़ी यहाँ पे अगर हम सीढ़ी है इधर हम 4 मीटर दे देंगे तो सीढ़ी के लिए सर रेशियो बराबर होना चाहिए ना। हाँ रेशियो बराबर यानी तीन कि फीट तो 1/4 होना चाहिए, ठीक है। बदलते रहेगा ना। हाँ 1/4 यानी कि मैक्सिमम एक लिया गया है जो 1/4 के डिस्टेंस पे रहेगा। तो वो अब क्योंकि ये हाइट अब यहाँ हाइट है, अब यहाँ हाइट है तो हम 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो जो ज़्यादा भार सहन करने वाला होगा, 2 आदमी 10 आदमी 20 आदमी चाहे ज़्यादा चीज़ जा रहा है तो उसको मजबूती वाला हमें लेडर चाहिए ना। बहुत अच्छी होता है, खड़ा कर दिया जाएगा ना तो इंसान का जो लोड है ना पीछे तरफ सीढ़ी के साथ आ जाएगा। आ जाएगा। इसीलिए होता है कि जितना हम जगह लेके जमाएंगे ना तो उस पर दीवार पर जो भार पड़ेगा वो सहन कर लेगा, ठीक है। और जब हम जितना स्ट्रेट रखेंगे सीढ़ी तो स्ट्रेट करने में वो सर ज्यादा दूर कर देंगे तो नीचे पे नहीं कीजिए। ज़्यादा दूर करेंगे तो रेशियो लोड ज़्यादा पड़ेगा सीढ़ी पे। हम ज़्यादा क्यों करेंगे? ज़्यादा क्यों करेंगे? अपने आवश्यकता के अपने जो जितना नीड होगा उसी हिसाब से। अगर 4 मीटर का है, जरूरत नहीं है 4 मीटर के, हम 3 मीटर पर रखेंगे। 2.5 मीटर मांग रहा है 2.5 मीटर पर रखेंगे। अगर 5 मीटर मांग दिया तो बढ़ाएंगे। ये अपने आवश्यकता के अनुसार होता है। तो उसमें क्या कह रहा है कि करेक्ट यानी कि लेडर मस्ट बी एट करेक्ट एंगल यानी 45 डिग्री पर और उसके रेशियो 1/4 1 मीटर ऊपर निकला हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अब नीचे वाला पर्सन आप 3 मीटर पर रखिए, 4 मीटर पर रखिए या 5 मीटर पर रखिए, या आप अपने नीड के अनुसार आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद लेडर मस्ट बी 3 फीट एबव। अब उसी को यहाँ 1/4 रेशियो दिया, 1/4 दिया और उसी को यहाँ कर रहा है कि 3 फीट ऊपर आना चाहिए। अब 1 मीटर हमने बताया, 3 फीट यहाँ कर रहा है, लगभग सेम है। 3.5 फीट पर 1 मीटर होता है ना जी, लगभग सेम है। तो 1 फीट यानी कि 3 फीट उसको ऊपर रखा। अब फीट में गिनती कीजिए तो 4 मीटर में गिनती कीजिए। द प्लेटफॉर्म फॉर सेफ लैंडिंग यानी कि उतरने चढ़ने के लिए सुरक्षित रहेगा। उसके बाद द बेस विद टू हाइट रेशियो ऑफ स्काफोल्ड, यहाँ भी वही काम करें कि 1/4 होना चाहिए। ऊपर 1 मीटर और नीचे 4 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि ये ज़्यादा अगर हाइट वाला होता है ना तो वहाँ 1/4 मैक्सिमम लिया गया है और उसी को मापा गया। अब ये नहीं आप 3 मंजिला 2 मंजिला पर अगर देखिएगा तो वहाँ 4 रखिएगा तो वहाँ तो इतना लंबा सीढ़ी के साथ इतना लंबा सीढ़ी कहाँ बनता है? भाड़ा के बनता है, भाड़ा के जैसा बनता है, जैसे बल्ली जो करके उसको बनाया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। सीढ़ी उतना बड़ा होता थोड़ी है, उसको जोड़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, चढ़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, चढ़ते जाएंगे और फिक्स कर देंगे और ऊपर से काम खत्म होगा, खोलते जाएंगे।